हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अकाडमी में। आज हम ले रहे हैं ट्रायंगल, टॉपिक है 10th क्लास का और उसकी हम ले रहे हैं बीपीटी थ्योरम। जिसे बीपीटी थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं या थियर्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं इसको। और इसको समझे बिना जो 6.2 के जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं और इस बार आ सकते हैं उनको हम नहीं कर सकते। तो पहले थोड़ा बीपीटी को समझ लेते हैं, इसकी जो कन्वर्ट है उसको समझ लेते हैं और फिर हम इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है, चैनल पे आपको अपलोड कर दिया, आपको मिल जाएगी, उसे देख लीजिए, थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर होगा समझने में आपको। शुरू करते हैं बीपीटी या थियर्स थ्योरम। इस थ्योरम में क्या कहता है कि इफ़ वी हैव ए ट्रायंगल, अ लाइन इंटरसेक्ट इन ए ट्रायंगल अ लाइन पैरेलल टू वन साइड and this line intersect other two distinct point, then prove that it divide the two line into the same ratio। means अगर किसी ट्रायंगल में DE पैरेलल टू BC यानी एक लाइन जो है वो दूसरी के पैरेलल है और वो लाइन बाकी दो साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे करती है इंटरसेक्ट, तो हमें प्रूफ करना है कि वो लाइन उन दो लाइनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। शुरू करते हैं इसको। क्या गिवन है इसमें, देखिए यहां गिवन लेते हैं हम इसका ट्रायंगल ABC एंड DE पैरेलल टू BC, ये हमें गिवन है और हमें क्या प्रूफ करना है इसमें, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर कोई लाइन एक साइड के पैरेलल है और वो लाइन बाकी दो साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे करती है इंटरसेक्ट, इसमें D और E पर कर रही है, तो ये दिखाना है कि वो जो बाकी दोनों साइड्स होंगी वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। मीन्स AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। कंस्ट्रक्शन लेते हैं, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन इसका एक साथ नहीं करेंगे, तो समझाने के लिए इसको पहले हम ये डाल देते हैं हम परपेंडिकुलर EM परपेंडिकुलर टू AD और आप ज्वाइन कर दीजिए BE को। एक ट्रायंगल आपको ये दिख रहा है DBE और एक ट्रायंगल इसको ले लीजिए CDE। तो हम क्या कहेंगे इसमें, तो लेते हैं कंस्ट्रक्शन में देखा था EM परपेंडिकुलर टू AD, ये हमने अभी केवल EM को डाला है परपेंडिकुलर AD पर। और ये हमको मालूम होना चाहिए कि किसी ट्रायंगल में अगर ये सपोज करो ABC ट्रायंगल है और मैं AC डालता हूँ परपेंडिकुलर BC पर, तो परपेंडिकुलर तो ये होगा यानी हाइट ये हो जाएगी और बेस ये हो जाएगा BC, यानी जिस साइड पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं वो साइड हमारी बन जाती है बेस और वो हमारा हाइट हो जाता है। शुरू करते हैं। सॉल्व लिखते हैं यहाँ पे इसको। अब इसमें देखिए ट्रायंगल बन रहा है ADE, इसका एरिया लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब परपेंडिकुलर डाला है आपने EM, तो AD क्या बन गया उसका बेस और EM क्या हो गई हमारी हाइट, तो 1/2 बेस हो गया मेरे पास AD और हाइट हो गई EM अपॉन, अब उसी तरफ का ट्रायंगल लेंगे हम BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब BDE, अब ये ट्रायंगल है BDE, इसका एरिया 1/2 बेस हो गया BD और हाइट हो गई EM। अब यहाँ बच्चों को दिक्कत आती है कि बेस अगर BD है और अगर हम BDE में बात कर रहे हैं तो EM जो हाइट है वो बाहर कैसे चली गई इसकी। तो यहाँ इसको देखने के लिए देखती है, हमारे पास तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं। ये ट्रायंगल है एक्यूट, ये ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल और एक ट्रायंगल जो है वो ऑब्ट्यूज है ABC। अब अगर हम एक्यूट के अंदर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो ट्रायंगल के अंदर की तरफ आएगा। अगर हम राइट ट्रायंगल में लेंगे तो उसकी हाइट भी आपके अंदर आएगी, सीधी परपेंडिकुलर, जिसे हम AB कहते हैं। लेकिन अगर हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में, यानी कि जो ट्रायंगल 90 से बड़ा होगा, उस ट्रायंगल में अगर हम हाइट लेंगे तो देखिए हाइट सीधी आती है। तो इसमें ये आपका बेस हो गया
और ये आपका हाइट हो गया AM की अगर मैं बात करूँ तो बेस क्या हुआ मेरा BC और हाइट क्या हुआ मेरा AM। तो वही केस इसमें बन रहा है, देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है ऑब्ट्यूज, तो हाइट देखिए कहाँ गिर रही है, बाहर गिर रही है इसकी हाइट EM। तो बेस क्या हो जाएगा मेरा BD और हाइट मेरी हो जाएगी EM। तो यहां से हमने इसको लिया है 1/2, बेस मेरा BD और हाइट हमारी हो गई EM। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, EM से EM। तो यहां से मेरी पहली इक्वेशन बन जाती है ADE और एरिया BDE इज इक्वल टू AD/BD। इसको आप ऐड कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट लेते हैं, अब यही काम हमें उस तरफ करना है। तो पहले हमने EM डाला था परपेंडिकुलर, अब आप डाल दीजिए DN। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए DN परपेंडिकुलर टू AE। फिर गौर कीजिए परपेंडिकुलर DN AE पर है, तो AE क्या बन जाएगा बेस और DN क्या बन जाएगी हमारी हाइट। फिर से लेते हैं एक बार और, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या करें 1/2, इस बार बेस क्या हो गया देखिए ये परपेंडिकुलर है मेरा, तो ये मेरी हाइट हो गई AE और मेरा हाइट AE मेरा बेस हो गया और DN मेरी हाइट हो गई। फिर से ट्रायंगल लीजिए वहां से DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब DEC में तो समझ गए होंगे आप, ये DEC है, ये मेरा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल देखिए दिख रहा है और हाइट इसकी बाहर जा रही है। तो बेस क्या हो गया EC, 1/2 बेस हो गया हमारे पास EC और हाइट हो गई हमारे पास DN। क्लियर, 1/2 से 1/2, DN से DN। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, AE/EC, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां आने पर हमें क्या फर्क दिखाई देता है इक्वेशन 1, 2 में, ये हमारे पास ADE है, यहां भी ADE है, ये है BDE और यहाँ है DEC। देखिए दो ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल ये वाला है। अब यहाँ क्या देख पाते हैं हम, 9th में हमने थ्योरम पढ़ी थी एक, कि अगर 2 ट्रायंगल हैं उनका सेम बेस है और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन है तो उनका एरिया इक्वल होता था। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, देखिए DBE एंड ट्रायंगल, एरिया हटा देते हैं अब यहाँ से, एंड ट्रायंगल DEC हैव सेम बेस। सेम बेस कौन सा है दोनों का, DE। देखिए ये ट्रायंगल भी D पर बना है और ये ट्रायंगल भी D, तो बेस हमारा DE है। DBE और DEC हैव सेम बेस DE एंड सेम पैरेलल लाइन DE पैरेलल टू BC। तो क्या होगा, इनका एरिया इक्वल होगा, मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। दोनों का एरिया कैसा हो गया इक्वल। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से DEC और DBE दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैसे हो गए दोनों इक्वल। तो वी कैन से दैट AD/BD इक्वल टू AE/EC। समझ में आया कुछ, एक बार और देखते हैं। यहाँ दोनों का एरिया फाइंड करने के बाद केवल डिफरेंस था ADE सेम था, BDE और DEC का था, और BDE DEC दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है क्योंकि बिटवीन द सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस। तो इसलिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से जो दोनों पार्ट में इक्वल हो गए, AD/BD इज इक्वल टू AE/EC। नेक्स्ट लेते हैं इसकी दो क्वालिटीज और हैं जिसमें हम क्या प्रूफ करेंगे, AD/AB या AE/AC, और एक पार्ट है BD/AB और EC/AC। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे को हेल्प करता है ये चीज़ें। लेते हैं इसको। अभी हमने ली थी बीपीटी थ्योरम, और बीपीटी थ्योरम के बाद में दो छोटे और इसके पार्ट हैं जो समझने बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन को निकालने के लिए। तो बीपीटी थ्योरम में हमने क्या देखा था कि ABC कोई ट्रायंगल है, DE पैरेलल है BC के, तो
तो वो लाइन बाकी दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मीन्स हमने देखा था कि AD/DB इक्वल टू AE/EC, ये हमने अभी प्रूफ किया बीपीटी थ्योरम के अंदर। अब हम क्या प्रूफ करेंगे, AD/AB और AE/AC और DC/AB, देखो AB/DB यानी पूरा AB और AD और पूरा AC और EC, इसको हम प्रूफ करेंगे जिन्हें हम बोलते हैं करोलरीज। शुरू करते हैं इसको। तो हमारे पास क्या गिवन है बीपीटी थ्योरम से, AD/DB इक्वल टू AE/EC, दोनों को रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो DB/AD इज इक्वल टू AC/EC, मैंने दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया। अब ऐड 1 कर दीजिए, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड मीन्स DB/AD +1 आपको इधर भी ऐड करना है, +1 आपको उस तरफ भी ऐड करना है। EC/AE +1, जब +1 करेंगे तो क्या होगा, DB प्लस, अब देखिए AD ऊपर चला जाएगा, DB + AD/AD प्लस यहां से आएगा इज इक्वल टू EC + AE/AE। क्या किया हमने, एलसीएम लिया, AD यहाँ चला गया अपॉन AD, सिमिलरली AE ऊपर हो गया और अपॉन AC। अब देखिए DB और AD पूरा क्या बन गया, AB, तो ये हो गया AB/AD। और यहाँ से देखिए EC और AE, EC ये है और AE ये है, तो पूरा क्या बन गया, AC। तो यहाँ से मेरे पास आ गया AC/AE। ये देखिए AB/AD इज इक्वल टू AC/AE, यानी पूरा भी ले सकते हैं हम AB/AD और AC/AE। इसी प्रकार से दूसरा क्या है, BD/AB भी ले सकते हैं इसको हम। कैसे, ये देखिए इसको प्रूफ करेंगे हम। तो बीपीटी थ्योरम में क्या है मेरे पास, AD/AB और AE/EC, AD/DB और AE/EC बीपीटी में प्रूफ किया है हमने। फिर से इसमें एडिंग 1 कर दीजिए, ऑन बोथ साइड, तो यहां से क्या आएगा देखिए, दोनों तरफ हमने ऐड 1 कर दिया। एग्जाम में पूछता है 2 नंबर में पूछता है बहुत कि कॉलेज की हेल्प से हम कैसे क्वेश्चन निकालेंगे, या डायरेक्टली निकालवा लेता है, ये पूछ लेता है हमसे। तो यहाँ से आ गया मेरे पास AD + DB/DB, AE + AC/AC। फिर चेक कीजिए AD और DB क्या बन गया, AD और DB पूरा बन गया AB और अपॉन में DB, और AE और AC क्या बन गया पूरा, AE और AC। देखिए AD और DB/DB था, यहां से नहीं, रोक दो, सेकंड पार्ट लेते चलिए इसका। सेकंड पार्ट में बीपीटी थ्योरम में क्या देखा था हमने, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, यानी कि this इज इक्वल टू AE/EC। चलिए आगे शुरू करते हैं इसको। फिर से आप ऐड 1 कर दीजिए इसमें, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास क्या आ जाता है, इधर भी 1 आपने ऐड किया और AE/EC में भी आपने 1 ऐड कर दिया। फिर से DB ऊपर जाएगा और यहाँ से EC ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा AD + DB/DB AE + EC/EC। अब चेक कीजिए AD + DB क्या बन गया पूरा, AB, तो यहाँ से AB और DB अपॉन में, और AE और EC क्या बन गया, AC। ये देखिए जब हम इसके न्यूमेरिकल्स निकालते हैं, यानी कि 6.2 जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो उसमें हेल्प करता है। अब हम एक थ्योरम और लेंगे, कन्वर्स थ्योरम।
थोड़ी वीडियो लंबी बन रही है, बट ये सारी चीज़ें जरूरी हैं ट्रायंगल थ्योरम को समझने के लिए, सॉरी ट्रायंगल चैप्टर को समझने के लिए, तभी हम इस पर थोड़ा सा पकड़ बना पाएंगे ट्रायंगल टॉपिक पर। तो अब हम क्या लेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम।